हाँ, इनका चैनल भाई इनका सब्सक्राइब कर दो और जो भी होता है शेयर वेयर जो भी होता है वो अपनी करो और इनकी हेल्प करो। ये भी बाबा की बात। जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। आज का ये वीडियो उन भक्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भक्त मनौना धाम आए हैं और जो भक्त आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहद खुशखबरी है। बहुत ही बेहद खुशखबरी। शायद ये वीडियो नहीं देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और उन लोगों के लिए है जो यहां से मनौना धाम से ये जो श्याम जल है ये श्याम जल को ले गए हैं और पी करके ये कमेंट कर रहे हैं, श्याम जल को ग्रहण करके ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई श्याम जल हमें पीते हुए महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गया, हमें किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिला। अरे भैया, आराम आपको मिलेगा कैसे? आप किस प्रकार से श्याम जल लेके आए और कैसे आशीर्वाद लिया और कैसे घर पर यूज कर रहे हैं, इसकी भी एक विधि होती है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहां से ले गए और सिर्फ यूज कर रहे हैं। हर एक चीज का नियम होता है और नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि कोई भी अगर जो किसी से आशीर्वाद पाना है तो एक नीचे वाले लेवल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यदि श्याम बाबा से आपको कृपा पाना है तो श्री महंत जी से आपको जरूर मिलना चाहिए। बहुत लोग जाते हैं सीधा श्याम जल लेते हैं और श्याम जल लेकर के सीधा घर के लिए चल देते हैं। श्याम जल लिए और घर के लिए चल दिए, बोले चलो ठीक है अब श्याम जल हम घर पे यूज करेंगे और हमें पूर्णतया अच्छे से फायदा मिल जाएगा। और आज की टॉपिक पे हम बात उन भक्तों के लिए भी करेंगे जो लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई मनौना धाम हम आना चाहते हैं और हमें रास्ता नहीं मालूम है। एक लोगों ने कमेंट किया है कि ये मनौना धाम कहाँ पड़ता है। तो भैया आपके लिए मैं ये बता दूं कि मनौना धाम सिर्फ आपको सर्च करना है, मनौना धाम, आपको पूरी चीजें हमारे मेरे ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप कृपया मेरे चैनल पे विजिट करिए और देखिए मनौना धाम की सारी जानकारी मैंने अपने चैनल के माध्यम से दे दिया है। हाँ, जो लोग लखनऊ से और कहीं से भी आना चाहते हैं तो डायरेक्ट बरेली आइए और बरेली से आपको मनौना धाम आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ सकती है। चलते हैं मेन टॉपिक पे। ये जो श्याम जल है ये मनौना धाम से लोग लाते हैं और ला करके घर पे रखते हैं। तो हम पहला नियम तो ये बताएंगे कि श्याम जल मनौना धाम से यदि लाते हैं तो घर पे कहाँ रखना है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि यदि मनौना धाम आप गए हैं और वहां महंत जी से मिले हैं, सबसे पहली बात श्याम जल लें और लाइन में ला करके और महंत जी से आशीर्वाद जरूर लेना है। यदि महंत जी आपके सर पे हाथ फेर दिए, आपके शरीर में उनका हाथ लग गया तो भाई आपको फायदा होना निश्चित, 100% फायदा होना निश्चित तय है। आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। एक दो आदमी नहीं जाते हैं, लाखों की तादाद में वहां भीड़ लगी रहती है। ऐसा नहीं कि भीड़ वैसे ही लगी रहती है, भीड़ कहीं ना कहीं चमत्कार है, इसीलिए भीड़ लगी रहती है। तो सबसे पहले ये जब श्याम जल आप लीजिए, श्याम जल लेने के बाद में गुरु जी से जरूर मिलिए और गुरु जी से आशीर्वाद जरूर लीजिए। गुरु जी जब आपकी बोतल लेते हैं उसमें बोतल खोल करके और एक ढक्कन जरा जल आपको जरूर पिलाते हैं। इसीलिए पिलाते हैं, जब उनके द्वारा पिलाया गया जल आपके शरीर के अंदर जाता है तो जितने रोग विकास शरीर के अंदर कुछ भी है तो धीरे धीरे शरीर को छोड़ना चाहते हैं, शरीर से भागने लगते हैं। कभी भी श्याम जल लीजिए तो गुरु जी के पास जरूर जाइए, महंत जी के पास जरूर जाइए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ये जल लाना है तो घर पे कहाँ रखना है। बहुत लोग लाते हैं कहीं भी रख देते हैं, घर पे किसी भी स्थान पे जल रख देते हैं। ये सब स्थान घर में ये जल कोई आम जल नहीं है, अपने नल का पानी नहीं है, ये अपने टंकी का पानी नहीं है, ये श्याम जल है भैया। इसे यदि आप ला रहे हैं घर में तो सबसे पहले आपको जहां पूजा होता है पूजा पूजा वाले स्थल पर जरूर रखना है, वहीं पे रखना है। यदि आप सवेरे नहाते धोते हैं उसके बाद पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात आप ये जल जरूर पिए। रोज डेली नियमित रूप से आप घर पे पूजा करते ही होंगे और नहीं भी करते हैं पूजा तो नहाइए धोइए। उसके बाद में जहां जिस ये पूजा स्थल पे ये जल रखा है वहां जाइए और थोड़ा श्याम बाबा का नाम लीजिए और मन में उनका नाम ले करके और तब ये जल पीजिए। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जरूर फायदा, जरूर रिलीफ मिलेगा। ऐसे घर पे जल रख देते हैं, कभी जब आपका मन हुआ तब जल ग्रहण किए, नहीं मन हुआ नहीं, तो ऐसे में बाद में कमेंट करते हैं कि भैया हम वहां गए थे हमें किसी प्रकार का फायदा नहीं मिला। कुछ लोग तो मनौना धाम जाते हैं उनको इतनी जल्दी रहती है कि महंत जी से मिलते ही नहीं, वैसे चल देते हैं। कुछ लोग तो इतनी जल्दी में वहां मत जाइए। कभी भी जाइए तो जरूर महंत जी से तो जरूर मिलके आइए।
और मैं आगे ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि ये जल पी कौन सकता है। तो भैया सब लोग पी सकते हैं, सब लोग पी सकते हैं। महिलाएं जो मासिक धर्म में होती हैं ये कहते हैं कि जल ये छू नहीं सकते हैं, अछूत हो जाता है। तो भैया आप लोग मत छूइए, और जो घर में सही है उसको नहाए, और आपको वो जल जरूर दे सकता है और आप आराम से जल ग्रहण कीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग वहां मनौना धाम आना चाहती हैं और ये कहते हैं कि ये मासिक धर्म है, ऐसा है, ऐसे इतने में नहीं आ सकते हैं, तो मनौना धाम में इसका कोई एतराज नहीं है। गुरुजी सीधा सीधा बताते हैं कि मनौना धाम में किसी भी प्रकार की छुआछूत या ऐसी चीज नहीं होता है, जो ये छुआछूत वाली चीजें नहीं होती हैं। आप किसी भी हालत में है मनौना धाम आ जाइए। गुरु जी को आप देखे होंगे, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो वेंटिलेटर पर लेटे रहते हैं, पता नहीं कब से नहाए ही नहीं होंगे, पता नहीं कब से नहीं नहाए होंगे, सिर्फ कपड़ा बदल के उनका काम कर चलता है, उनको भी गले से लगा लेते हैं और उनके साथ भी उनका सदा प्रेम भाव बना रहता है। उनको भी जल पिलाते हैं, जल छिड़कते हैं और उनको अच्छे से टच करते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं गुरु जी को पड़ती है। तो भैया किसी भी हालत में है आप मनौना धाम आ सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि कोई ऐसा पेशेंट है कि मनौना धाम नहीं आ सकता है, तो मनौना धाम नहीं आ सकता है तो घर पे रहिए। जो लोग उनके परिवार के सदस्य मनौना धाम आ रहे हैं, यहाँ से जल ले जाएं और श्याम बाबा का नाम लेकर उन्हें जल पिलाएं, अवश्य फायदा मिलेगा। और आज है 28 दिसंबर, और 28 दिसंबर से जितने भी लोग 28 दिसंबर से और 10 जनवरी तक आ रहे हैं, खुल के आइए। धाम लगेगा प्रत्येक दिन बुधवार को छोड़ करके, मतलब धाम लगेगा बुधवार को, लेकिन हो सकता है, उम्मीद है कि गुरु जी ना रहें। तो ये आज की रही जानकारी, और आइए आप लोगों का मनौना धाम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।